बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फोर्थ सेशन ऑफ पेरेंटिंग फ्रॉम कुरान। अगेन मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर दूं कि दिस इज़ अ पर्सपेक्टिव स्टडी ऑफ कुरानिक आयात। जो भी हम कुरानिक आयात पढ़ेंगे हम उसके तमाम एस्पेक्ट्स नहीं देखेंगे, हम उसका सिर्फ वो एस्पेक्ट देखेंगे जो पेरेंटिंग के लिए हमारे किसी काम का है या जो पेरेंटिंग के अंदर हम एक्चुअली में यूज़ कर सकते। राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग एक रिकैप कर लें कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है इन द प्रीवियस लेक्चर्स। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टिप जो हम लोगों ने निकाली थी, दैट वाज के दोनों पेरेंट्स को पेरेंटिंग कंसेंट के साथ नहीं बल्कि म्यूचुअली करनी चाहिए। क्योंकि आप कंसेंट के साथ करते हो दैट मीन्स कि यू अग्री ऑन अ स्ट्रेटजी, म्यूचुअली करते हो मीन्स यू बोथ पुट इन वर्क फॉर दैट स्ट्रेटजी। देयर इज दिस डिफरेंस, राइट? तो वी आर सपोज टू पुट इन वर्क, बोथ ऑफ अस। एंड अगेन जब आप म्यूचुअली करोगे तो उसके अंदर कंसेंट ऑब्वियसली आता है, राइट? तो म्यूचुअल कंसेंट के साथ हमने पेरेंटिंग करनी है। सेकंड टिप वाज कि वी हैव टू डू जिहाद टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रंस लाइफ। हमें प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चों की जिंदगी में रहने के लिए। जब वो छोटे हैं तो फिर बात और है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस तरह से भी उनकी लाइफ का हिस्सा रह सकें। गार्डियनशिप नहीं, एज अ पेरेंट, एज देयर एडवाइजर, बिकॉज व्हेन दे गो इनटू टीनेजर्स तो द होल पेरेंटिंग थिंग शिफ्ट्स। थर्ड जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था कि मेक योर चिल्ड्रन इनटू एन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर। वाकयात स्वालिहात, कि आप अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करो कि दे एक्चुअली बिकम एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर फ्यूचर एज वेल एज फॉर देमसेल्व्स। ठीक है। और उसके साथ फिर हमने कॉलोरी में पढ़ा था, एक सपोर्टिंग एविडेंस में पढ़ा था कि हम लोग जन्नत में एज अ फैमिली जाएं। राइट, वी आर नॉट गोना बी इन द सेम हाउस ऑब्वियसली। राइट, जन्नत में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, लेकिन वी आर गोना बी नेबर्स। ठीक है, वी आर गोना बी इन द लाइक सिमिलर कम्युनिटी। राइट, सो दैट वाज अगेन अ मोटिवेटेड मोटिवेशनल थिंग। फिर एक चीज थी जो हम लोगों ने अवॉइड करनी थी, जो दो तीन दफा आई, दैट वाज के डू नॉट शो ऑफ योर चिल्ड्रन। आपके बच्चों की जो टिप्स हैं, जो आपके बच्चों की पर्क्स हैं, या आपके बच्चों को जो चीजें आती हैं, प्लीज डोंट शो देम ऑफ। या उसके बारे में, बच्चों के बारे में बात करना इन फ्रंट ऑफ अदर्स, उसका जो रिजल्ट है वो मोर और लेस नेगेटिव ही होता है। ये भी हम लोगों ने सूरह कहफ के अंदर से हम लोगों ने ये पॉइंट निकाला था। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, daughters are supposed to be raised different because they are daughters. हमारे यहाँ हम आजकल का जो टाइम है, that is all about equality. There is no equality. Men and women are although within the same species, but they are both raised for different objectives, which are obviously intertwined and interlinked, which makes the whole family unit, right? तो बेटियों को, डॉटर्स को, वी आर सपोज टू रेज डिफरेंट। डॉटर्स आर नॉट इंफीरियर टू एनीबडी, ठीक है, बट इट्स जस्ट के दे आर रेज डिफरेंट। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट इंफीरियोरिटी और सुपीरियोरिटी, इट्स जस्ट के दे आर सपोज टू बी रेज डिफरेंट। वो किस तरह से है हम लोगों ने थोड़ा सा स्टडी किया था, बाकी फिर आगे हम केस स्टडीज में आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करेंगे। आज का जो टॉपिक है, जो आज की प्रेजेंटेशन है, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन टू distinct categories, although both are linked, but two distinct categories. The first one is, are you the only parent? I'm not talking about your spouse, but are you the only parent? या कोई अल्टरनेटिव पेरेंट्स भी होते हैं बच्चों के, जो कि कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि ऐसा है। What do you guys say about this? आप लोगों के मुताबिक क्या मदर और फादर के अलावा किसी और की तरफ पेरेंटिंग जाती है या नहीं जाती? आप बड़े लोगों का बहन भाई जो हैं, टीचर। बड़े बहन भाई, ठीक है। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो जिस जो पेरेंट है उस हम्म। मतलब इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर चाइल्ड, तो वही हम्म। पेरेंट जो उसका पेरेंट है वही पेरेंटिंग के लिए
रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो अपने अपने किड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और जो हम्म। टीचर, मेंटोर, सिबलिंग्स हैं, उनकी अपनी लाइफ होती है, उनके अपने सर्कल्स हैं। तो हम्म। मुझे नहीं लगता कि उनकी जिम्मेदारी है। उनको आना चाहिए लेकिन जिम्मेदारी नहीं है उनकी। But you guys are thinking in terms of human beings. Are there non-human parents of a person? नॉन ह्यूमन तो लीडर्स या हिस्ट्री हिस्ट्री पर्सनालिटीज या कोई कैरेक्टर्स, या वो मोटिवेशनल फिगर्स जो हम किताबों में पढ़ते हैं या हमारी आइडियोलॉजी में कहीं ना But कहीं होते हैं। but are those parents? That's my question. Would you consider them parents? नो, मेंटोर्स, टीचर्स, गाइड्स, But not parents, right? स्पिरिचुअल लीडर्स, हाँ। But not पेरेंट का जो parents. वर्ड है, पेरेंट का जो टर्म है ना, वो Hmm. जो बायोलॉजिकल पेरेंट होता है, ज्यादातर Hmm. उसी से कनेक्टेड होता है। I'm not talking about biological parents at this moment, at least. I'm talking about predominantly जो बच्चे सीखते हैं, ठीक है। अब बच्चों के जो सीखने का तरीका है वो कुरान पाक में पेरेंट्स के अलावा एंटिटीज हैं जिनको रेफर किया गया है। जब मैं वो एक्सप्लेन करूंगा तो इट वुड बी वेरी ऑब्वियस, राइट। और कुरान के अंदर एक बात है कि क़यामत वाले दिन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि नहीं, आई थिंक कुरान की आयत है कि क़यामत वाले दिन जब लोग खड़े होंगे अपना हिसाब लेके, तो वो परेशान हो रहे होंगे कि यार ये कैसी किताब है, ना कोई बड़ी बात छोड़ दिया ना कोई छोटी बात छोड़ दिया। तो दिस वाज लाइक आई ओपनिंग थिंग फॉर मी कि हम लोग इस चीज को एज अ एक्सक्यूज ट्रीट करते हैं। जो अभी मैं करने जा रहा हूँ, हम लोग इस चीज को एज एन एक्सक्यूज ट्रीट करते हैं कि जी मैं क्या करूं, मेरी तो पेरेंटिंग धरी की धरी रह गई जब बच्चों ने ये ऐसे ही करना था। ठीक है, keep these like this one point in your mind and let's just move forward. ठीक है, this is the first one. This is from Surah Al Imran, दो आयत, आया नंबर 47 and आया नंबर 48 आपके सामने। अगेन similar English translations are from the Sahih International. I did not change anything. जो उर्दू ट्रांसलेशन है that is from बयानुल कुरान। आपके सामने एक आया लिखी हुई है, who do you think takes the role of parenting in according to these ayat? Take like what's the time? It's 21:13. Take about 3 minutes and just see if you can point it out. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्वेश्चन ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है पेरेंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी की? किस पे आती, नहीं कौन ले रहा है यहाँ पे। कौन ले रहा है? ठीक। मैं ऐड करूं ये वैसे तो बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला खुद सिखाएंगे किताब और हिकमत। या लाइक क्लियर एज डे, राइट। क्या अल्लाह ताला अपनी तरफ ले रहे हैं कि आई विल टीच हिम किताब, हिकमत, तौरात और इंजील। ठीक है, हजरत ईसा वाज द ओनली वन जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो किताबें सीखी थी। तौरात क्योंकि वो पीछे से चलती आ रही थी, और इंजील जिसने उसको सॉर्ट ऑफ कंप्लीट किया था, राइट। अब
एक चीज है जिसको ना हम लोग एज एन एक्सक्यूज लेते हैं एज अ पेरेंट। वो क्या है? आ, यार बच्चा जो है ना, मैंने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन ना बस अल्लाह ताला की तरफ से ही ऐसे हो गया। कभी कभी होता है कि आप किसी बच्चे के ऊपर कोई मेहनत नहीं करते, बट दैट चाइल्ड कम्स आउट टू बी रियली जेम ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है। एंड आपके दिमाग में चल रहा होता है कि यार वो भी तो एवं ही निकल गया था ना, तो दूसरे वाला भी निकल जाएगा। अब दूसरे वाले के लिए हो सकता है आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़े, बिकॉज ईच ऑफ द चाइल्ड इज डिफरेंट। कभी कभी या आई शुड से इन मोस्ट केसेस, अल्लाह ताला हिमसेल्फ टीचेस सम थिंग्स टू द चाइल्ड। अगर आप एज अ पेरेंट अपना काम ठीक से नहीं करो, तो इस चीज को हम लोग ये भी कहते हैं कि जब आप एज अ पेरेंट काम नहीं करोगे, जब घर से कोई बंदा नहीं सीखता, तो उसको वक्त सिखा देता है। वो वक्त नहीं, वो अल्लाह ताला सिखा देता है। ठीक है। लेकिन अब अल्लाह ताला जिस तरह से सिखाते हैं वो फिर तरीका बहुत डिफरेंट होता है। फॉर सम पीपल दैट गोज इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन, फॉर अदर पीपल इट गोज इन अ वेरी डिफरेंट डायरेक्शन। इस चीज को हमें अपनी पेरेंटिंग के अंदर, पेरेंटिंग टिप्स के अंदर हमेशा इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है। अब अल्लाह ताला खुद से बच्चों को कुछ चीजें सिखाते हैं। ठीक है। तो आप उसमें किस तरह से उसको आप अपनी पेरेंटिंग में इंक्लूड कर सकते हो? मेरी तरफ से लेट मी ओपन दिस डिस्कशन। मेरी तरफ से जो पहला पॉइंट है वो क्या होगा कि अगर एक बच्चा आपके तरफ आता है कोई भी सवाल लेके, कुछ भी लेके, दैट इज अल्लाह पाक, वन ऑफ द अल्लाह पाक वेज ऑफ टीचिंग समवन समथिंग। एन एग्जाम्पल इज हजरत इब्राहिम। उनके दिमाग में सवाल आता है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुछ सिखाना था। ठीक है। उन्होंने उन सवालात के जवाब ढूंढने में जब निकले, तो वो अल्लाह ताला की पहचान की तरफ गए। सवालात के बाद अब इसी तरह के जब सवाल हमारे बच्चे लेके आते हैं, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ताला ने एक सवाल, हजरत इब्राहिम ने एक सवाल किया था कि ये चांद खुदा हो सकता है, या ये सूरज खुदा हो सकता है। फिर उन्होंने बोला नहीं, ये तो नहीं हो सकता। अब अगर एक बच्चा आता है आपके पास और वो कहता है कि दुनिया तो बस ऐसे ही बन गई, ठीक है, हमारे क्यों हाथ पैर फूल जाते? वाई कांट वी गाइड दैट किड टू एन आंसर? आई एम नॉट सेइंग कि आपको सारे आंसर्स पता हों, लेकिन क्या आप अपना टाइम निकाल के उन सवालों के जो वो बच्चा लेके आए, क्या आप उनके जवाब ढूंढने में उसकी हेल्प नहीं कर सकते? ठीक है। तो वन ऑफ द वेज इज कि जब भी बच्चा कोई सवाल लेके आए, ट्राई टू गाइड हिम टुवर्ड्स द आंसर। भले आपको नहीं पता, आप दोनों को फिर पता चल जाएगा साथ साथ। ठीक है। जी, राबिया बाजी आपका हैंड रेज्ड है। जी, आपका ये जो सवाल है ना कि हमारे हाथ पैर क्यों फूल जाते हैं इन सवालों के, बेसिक सवालों के जवाब देने में, तो उसका जवाब जो है वो ये जहन में आता है कि हम लोग जो है वो बेसिक सवालों की रिसर्च और उसको बच्चों की लैंग्वेज में जो है सोच कर उनको जवाब देना, हम इस मेहनत से थोड़ा सा दिल चुराते हैं और उस पे मेहनत नहीं कर रहे होते। और हम्म। हमें ये पता होता है कि कहीं ना किसी एज ग्रुप में जाके, किसी लेवल पे जाके वो उनको इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। तो लेट्स नॉट जस्ट वेस्ट अवर टाइम, या हम लोग अपनी जो हमारी एक रूटीन बनी हुई होती है उससे हट के, उस साइलो से बाहर निकल के बैठ के उसको जो एक देना चाहिए सेशन, एक गौर व फिक्र का जो एक मुकालमा होना चाहिए हमारे बीच में, बच्चों और हमारे बीच में, वो हम नहीं देना चाह रहे होते। तो बेसिकली आपकी अगर मैं बात को रीफ्रेज करूं इन माय लैंग्वेज, तो इट वुड बी कि अपनी सुस्ती की वजह से हमने अल्लाह ताला पे छोड़ा होता। हम्म? अल्लाह ताला अपने टाइम में खुद ही सिखा दें। दिस इज एक्चुअली व्हाट आई मेंट बाय हमने एक्सक्यूजेस बनाए हैं। दिस इज एन एक्सक्यूज। ठीक है। तो ये वाला काम हमें नहीं करना चाहिए। खुद थोड़ी सी मेहनत करें। और एक और मैं आपको एक और बात बताऊं।
आप लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं हमजा भाई पता नहीं कौन से साइड से बात कर रहे हैं। अब हम एक सिंपल से बंदे हैं और हमें तो बहुत सारे सवालात हैं उनके जवाब नहीं आते, बहुत सारे सवालात के जवाब तो उलमा को भी नहीं आते होते। तो अभी आजकल साइंस की तरक्की हो रही है, एथियज्म का आप क्या जवाब दोगे, ब्ला ब्ला ब्ला, बड़ी लंबी चौड़ी इस तरह की लिस्ट है। देखो, अगर आप जवाब सीखने बैठोगे ना, तो फिर कोई ना कोई ऐसा सवाल आएगा जिसका आपको जवाब नहीं आता होगा। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट, ठीक है? क्योंकि वो जवाब आपको याद करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं नोट करने पड़ेंगे। वट आई वुड सजेस्ट यू इसके जवाब ढूंढने का तरीका सीखें। जवाब ना सीखें, जवाब ढूंढने का तरीका सीखें। और जब आप बच्चे को बिठा के वो तरीका समझाएंगे, वो जब पहला सवाल लेके आते हैं आप उसको बिठाते हो, उसको कहते हो आओ ढूंढते हैं, और आपने सामने उस जवाब को ढूंढने के लिए बुक्स खंगाली, नेट की मदद ली, कुछ स्कॉलर को सर्च किया, यू डिड सम सॉर्ट ऑफ थिंग, राइट? वो एक दफा बच्चा देखेगा, दो दफा देखेगा, तीसरी दफा देखेगा, चौथी दफा जो उसको सवाल आएगा ना वो खुद ब खुद ढूंढेगा। यू एक्चुअली ट्रेन्ड हिम हाउ टू फाइंड हिज ओन आंसर्स, ठीक है? तो दैट इज सेइंग समथिंग। नाउ दैट इज पेरेंटिंग। अब इसमें फिर एक और सवाल निकलता है कि हम लोग ऑथेंटिक आंसर्स कहाँ से ढूंढेंगे, क्योंकि ऑनलाइन बहुत कुछ जो है वो ऑथेंटिक नहीं है। उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है। देखो, एक बंदा अगर कोई बात लॉजिक से कहा, आप उसको ले सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द लॉजिक। अगर एक बंदा कह रहा है कि ये बात कुरान में लिखी है, तो आप बोलो भाई एक मिनट रुक, पहले मुझे देखने दे कि ये कुरान में लिखी कहाँ है। जब तक रेफरेंस नहीं मिलता तब तक आपने ये वाला काम नहीं करना। तो आपके सामने जित हमारा ये चौथा सेशन है, हम आयात के बाहर से तो बात नहीं कर, हम आयात के अंदर से बात करें। और जहां पे कहीं कॉन्टेक्स्ट की बात आती है तो हम ऊपर से नीचे तक वो पूरा कॉन्टेक्स्ट लेते हैं ताकि हमें वो बात समझ में आए, ठीक है? यही चीज आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो, ठीक है? इट्स नॉट लाइक एन आंसर सर्चिंग वर्कशॉप, ठीक है? लेकिन देयर आर दीज वेज जिनसे आप एक्चुअली देख सकते हो कि यार ये बंदा सही भी कह रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर वो कुरान के इन लाइन बात कर रहा है तो वो ठीक कह रहा है। अगर वो कुरान के इन लाइन बात नहीं कर रहा, मतलब कुरान से उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डायरेक्टली नहीं लिंक हो रहे, वो लॉजिकल बात कर रहा है, कोई और बात कर रहा है, इट कैन बी ट्रू एंड इट कैन नॉट बी ट्रू। तो वो फिर अब आपकी डिस्कशन होती है, आपने लेना नहीं लेना। थर्ड, और कॉशियसली लेना पड़ता है। तीसरी वो चीज़ है जो कुरान के अगेंस्ट जा रही होती है। ऑलवेज हैव एन ओपन माइंड कि जो भी चीज़ कुरान के अगेंस्ट जाए तो एक दफा कुरान वापस चेक कर लेना कि आपकी कहीं अंडरस्टैंडिंग गलत तो नहीं थी। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है तो फिर वो बंदा गलत कह रहा है, वो चाहे कोई भी हो, हर बंदे से गलती हो सकती है। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है? ये वाली एक टिप अगर आप साइड पे लिख लो कि यार मैंने आंसर सर्चिंग या ऑथेंटिक आंसर सर्चिंग ढूंढनी है, या मैंने उस तरीके को सीखना है, तो इस तरह की वर्कशॉप्स काफी सारी हैं जो कंडक्ट होती रहती हैं। आप यू कैन ज्वाइन एनी, और उसके अंदर आप इसको थोड़ा सा और सर्च आउट करके तो आप सीख सकते हो। इट्स नॉट अ बिग थिंग टू डू दैट, राइट? क्योंकि पुराने जमाने में किताबें खोलनी पड़ती थी, आजकल सर्च हो जाता है। ठीक है? आजकल एवरीथिंग इज सॉर्ट ऑफ लाइक ऑनलाइन। एनीबडी हु वांट्स टू ऐड और आस्क समथिंग, आज हम आया बाय आया चलेंगे क्योंकि आज आयात का कॉन्सेप्ट इस तरह के। तो एनीबडी हु वांट्स टू आस्क समथिंग और ऐड समथिंग इन दिस, कि हम और किस तरह से इस चीज को पेरेंटिंग में इंक्लूड कर सकते एक चीज मैं ऐड करना चाहती हूँ। हैं। जी आप ही। एक हैबिट होती है आपके पास, जो क्वेश्चंस होते हैं आपके अपने या फिर आपके बच्चों के, या इन्वायरमेंट में किसी और ने रेज किए होते हैं, आपके स्टूडेंट्स ने, तो या वो लोग जिनको आपके बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर आप उस चीज में इन्वॉल्व रहे हैं, रिसर्चिंग में, और बच्चे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप किस तरह स्टडी कर रहे हैं और कहाँ से अपनी कौन सी सोर्सेज हैं जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, और किस तरह से अपनी जो आपकी जो क्यूरियोसिटी है जो उसकी उसको आप कैसे टैकल कर रहे हैं, अपनी क्यूरियोसिटी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं बेसिकली, और जो क्वेश्चन रेज हैं उनको किस तरह से आंसर करने की जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बच्चों में ऑटोमेटिकली वो चीज जो है वो एक हैबिट जो है ना ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि वो भी स्ट्रगल करेंगे कि चलें एज अ क्योंकि हमारे सामने जो रोल मॉडल है वो ये चीज कर रहे थे या कर रहे हैं, तो लेट अस ट्राई दिस एंड दैट। और हम दूसरे और मेथड्स लाके
हम बताएंगे कि देखिए हमने तो यहाँ से किया था, आपने तो यहाँ से किया था, हमने यहाँ से किया था, सी व्हाट आई फाउंड। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है कि बच्चे आपको फिर बहुत बेहतर जो है वो रिजल्ट्स देते हैं। तो एक तरीका ये भी है कि उनके सामने अपनी रीडिंग स्किल्स, अपनी रिसर्चिंग स्किल्स जो है उनको उनको इन्वॉल्व करके करें। ऑब्वियसली दिस इज अ पॉइंट आई वुड 100% सेकंड, कि जब भी आप आंसर ढूंढ रहे हो बच्चे के सवाल का, खास तौर पे उसके सामने ढूंढो, ताकि उसे पता हो आप देख क्या रहे हो। और बच्चे आजकल इतना तेज हैं, आपकी उंगलियां देख के फोन के पासवर्ड उन्हें पता चल जाते हैं। तो जब सामने आप वेबसाइट सर्च कर रहे होगे उसको वो नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो बच्चे तेज होते हैं। खैर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। दिस इज सूरह कसस आया नंबर 59। इसके अंदर एक और बड़े मजे की चीज है, ऑल्दो दिस इज ऑल्सो वेरी ऑब्वियस। इसमें आप बता सकते हो कि अल्लाह ताला पेरेंट किसको कह रहे हैं? रसूल को। नो, टेक अ लुक, टेक अनदर लुक। इस आया में अल्लाह ताला पेरेंट किसको कह रहे हैं? मदर, उम्मी हाँ से। सिटी। सिटी। उधर। यस। ठीक है, आपका माहौल, आपका शहर, दैट इज अ मदर ऑल्सो, दैट इज अ पेरेंट ऑल्सो। अक्सर पेरेंट्स इस चीज का बहाना बनाते हैं, आई वुड ऑनेस्टली से बहाना बनाते हैं। हमने तो बड़ी कोशिश की थी लेकिन फिर बच्चा स्कूल चला जाता है, वो अपने माहौल से इतना कुछ सीखता है, हम क्या करें? राइट? क्या ये बात वैलिड है? अकॉर्डिंग टू कुरान है। क्यों? कुरान ने सिटी के लिए बहुत सारे अल्फाज हैं अरबी में, यकीन माने शहर के लिए बहुत सारे अल्फाज, लेकिन अल्लाह ताला चोज उम्म, उम्मी। वाई? राइट? उम्मी। क्यों? टू सिग्निफाई टू थिंग्स। वन, अरबिक का उसलूब है, अरबिक का रूल है कि जहां पे उम्मा आता है, जहां पे उम्मा आता है, वहां पे दैट मीन्स के मीन्स द सोर्स, जहां से कोई चीज निकली है। ठीक है, उम्मुल किताब मीन्स के ये जो ड्राफ्ट आया, ये जिस पेरेंट बुक से या जहां से हमने साइट किया, दैट। दूसरी साइड पे उम्मी ऑल्सो मीन्स मदर। इट इज अ वेरी वेरी नाइस वर्ड प्ले। ठीक है, अब द सिटी इज ऑल्सो अ पेरेंट, दैट माहौल इज ऑल्सो अ पेरेंट। क्यों? क्योंकि बच्चा अपने पेरेंट से भी सीखता है और अपने माहौल से भी सीखता है। राइट? पीछे तो अल्लाह ताला की बात थी कि अल्लाह ताला सवाल डालता है, क्यूरियोसिटी डालता है, इश्यूज लेके आता है लाइफ में, यू नीड टू टीच देम, यू नीड टू गाइड देम ऑन हाउ टू नेविगेट एंड हाउ टू टैकल। वो तो सवाल। यहाँ पे शहर जो उनको, माहौल जो उनको चीजें सिखाता है वो भी बहुत सारी हैं, जो शायद पेरेंट्स कभी भी नहीं सिखा सकते लोगों। सोशल स्किल्स। ठीक है, पॉइंट नंबर वन, सोशल स्किल्स आप नहीं सीख सकते घर में अनटिल एंड अनलेस आप बाहर ना जाओ। अब बाहर जाते हो, आप सोशल स्किल्स सीखते हो, उनको हम लोग एज एन एक्सक्यूज बना लेते हैं यूजली कि जी बाहर के माहौल का असर था, इसका माहौल ऐसा था, डूड कम, जो भी था, यू डिड नॉट डू योर जॉब। ठीक है, एज अ पेरेंट, एज बायोलॉजिकल पेरेंट्स, इट्स योर जॉब टू डोमिनेट दीज फैक्टर्स। अब शहर के फैक्टर्स को हम अपनी पेरेंटिंग में किस तरह से
इंक्लूड कर सकते हैं? व्हाट इज योर थॉट? हम शहर के या माहौल के जो माहौल बच्चों को सिखाता है, हम इस चीज को अपनी पेरेंटिंग में किस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं? जी राबिया बाजी। देखिए, एक तो ऐसा है कि जब बच्चे की सोशल इंटरेक्शन और सोशल लाइफ की डेवलपमेंट की बात होती है, तो सबसे पहली चीज जो हमें हेल्प करती है या हमें करनी चाहिए वो है दुआ। कि जो सोबत है जो बच्चों को मिले वो बेहतरीन हो, अल्लाह से करीब करने वाली हो। और फिर अपनी विजडम जो भी हम हमारे पास जितनी भी है, या हमारी जो सोशल अंडरस्टैंडिंग है हमारे एनवायरनमेंट की, उसके हिसाब से उसके लिए उसको अच्छा बुरा बता देना। ये चीज या ये जगह या और ये माहौल उसकी जो है वो नर्चरिंग के लिए बेहतर रहेगी। वो चॉइस हम हमारे पास होती है। और उसके ऊपर गौर करके अपने बच्चों के सामने रख देना, उसके प्रॉज एंड कॉन्स बता देना, फिर उनको एक्सपोज करना उस तरफ। ये हम इतना तो हम कर सकते हैं। फिर जो दुआ होती है वाकई में वो बहुत 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 इफेक्टिव होती है, बेइंतहा इफेक्टिव टूल है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। सो आई वुड प्रेफर दुआ ओवर अदर एक्शंस फर्स्ट। और सेकंड, फिर उसके अंदर में कंटिन्यूअस गाइड, कंटिन्यूअस उनकी जो एक हेल्पर या उनको जो भी इशू आ रहा है उनके साथ लग के उन्हें हेल्प आउट करना, कि जो भी इनको सोशल लाइफ में इशू आ रहा है उसको एड्रेस कैसे करना है, और कैसे जो है वो सीखना है अपने एनवायरमेंट से, और किन बातों को लेना है और किन बातों को छोड़ना है। उनको सीधा एक स्ट्रेट यार्ड स्टिक दे देनी है कि जो जो माहौल आपको अल्लाह से कनेक्ट करे वो आपके लिए दुरुस्त है और वो आपके लिए काबिल कबूल है। और जो जगह या जो महफिल आपको अल्लाह से दूर करने वाली हो, उससे कैसे इज्तनाब करना है, उसके अंदर कैसे बिहेव करना है, उसको वहीं सीरा से और कुरान से हेल्प देके उसे जो है वो जाने देना चाहिए। ओके, आई हैव टू थिंग्स टू से। नंबर वन, जहाँ तक दुआ की बात है, ऑब्वियसली वो तो टूल है ही, लेकिन वी कांट जस्ट रिलाई ऑन दुआ। दुआ इज समथिंग जो कांस्टेंट है, उसको तो हम निगेट कर नहीं सकते। लेकिन फिलहाल जब हम पेरेंटिंग देखेंगे तो हम उसके अलावा देखेंगे। जो आपने बात किया, दैट इज रिस्पॉन्स। कि अगर कोई चीज इस तरह की हम तक पहुंचती है तो हम इस तरह का रिस्पॉन्स लेके आए। सवाल ये है कि वो आप तक पहुंचेगी कैसे? कॉन्फिडेंस होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी हमारे पेरेंट और चाइल्ड के बीच में, तब हम्म। पहुंचेगी। और वो चैनल्स, वो कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा? वो तो ट्रस्ट गेन करके होगा ना। जब तक कैसे? ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए तो आपको स्टार्ट से काम करना होता है। हम्म। आपने जो है वो अपने, एक तो कंप्लीट एज अ मुस्लिम आपने अपराइट रहना होता है। हम्म। और इंटेंशन आपकी बिल्कुल जो है सीधी होनी चाहिए। वैसे ही हम्म। वैसे भी होने चाहिए, अपने लिए भी होने चाहिए। आप रोल मॉडल है बच्चों के लिए तो जाहिर है उनके सामने तो उनकी वजह से आप मल्टीप्लाइड फॉर्म में आप अपराइट हो। तब हम्म। उनको एक तो ट्रस्ट होगा कि यस शी इज फॉलोइंग, ही इज फॉलोइंग इट, शी इज फॉलोइंग समथिंग विच इज ट्रस्टेबल। और आगे उस रास्ते पे चल के सक्सेस है, तो आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन हु इज माई पेरेंट एंड आई कैन टेल माई सीक्रेट्स विच आई वॉज टोल्ड नॉट टू इन दैट पर्टिकुलर प्लेस और दैट पर्टिकुलर पार्टी। तो हम्म। और दूसरा ये कि उनके उनके साथ इंट्रीगिंग मामले नहीं करने, के जासूस बन के या सर पे सवार रहना या उनके सोशल सर्कल्स में इंट्रूड करना, उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब करना, चाहे जिस भी लेवल पे हो ना वो। तो उसको एक स्पेस देना और उसको सीखने देना, एक्सपेरिमेंट करने देना उसको। ये ना कि हम्म। जो है मेरे साथ कदम से कदम लगा के चलो, उसके घर जाना है मेरे साथ चलो, या उससे इंटरेक्ट करना है तो आई एम राइट हियर। बट जस्ट यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि आई एम बिहाइंड यू वेन एवर यू फील लाइक दैट यू आर फॉलोइंग और यू नीड हेल्प, आई एम देयर। बट हम्म। आई विल नॉट इंक्लूड इन योर मैटर्स। ये चीज मुझे लगती है कि बेहतर रहती है, और फिर वहाँ पे ट्रस्ट भी करते हैं। उनको सीखना हम्म। है, उनको सीखने दें।
वो लर्निंग करना चाहते हैं, ह्यूमन इस नेचर केस है। को इस केस को हम आगे फर्दर और ज्यादा डिस्कस करेंगे इन अपकमिंग लेक्चर्स, लेकिन एक पॉइंट है जो, चूंकि अब ये पॉइंट आ गया है तो मैं वो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स गलती करते हैं अपना रोल छोड़ के। बात समझे। एक पुलिस वाला तब तक रह सकता है जब तक वो पार्ट टाइम जोकर की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर। अगर एक बंदा सुबह के टाइम पुलिस वाला और शाम के टाइम वो सर्कस में जोकर का काम कर रहा है, एनीबडी हु नोज दैट इज नॉट गोइंग टू रिस्पेक्ट हिम एज अ policeman. As a parent, you are supposed to stay as a parent. You can never be friends with your kids. That's always going to backfire. क्यों? Because when you get to the level of friendship, kids take it for granted. And whenever you behave like a parent, they're like, you were never our friends. That's a big problem. Okay? That's like honestly lying to your kids. Don't do that. Please don't do that. Okay? What you do is, from early ages, obviously, बच्चों को जब डांट पड़ती है, मार पड़ती है, चार पांच चपेटें लग जाती हैं पेरेंट्स से, कोई बात नहीं, लगने दो। ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं हो जाता। लेकिन समटाइम्स वी ओवर रिएक्ट ऑन सम थिंग्स। जैसे एक बच्चा था, वो स्कूल से उठ के किसी पार्टी में चला गया, घर पे उसने नहीं बताया, एंड ही केम बैक, ही वाज सेफ, एंड यू केम टू रियलाइज फ्रॉम समवेयर और समहाउ कि जी ये बच्चा जो था ये स्कूल से स्कूल एंड होने के बाद, या स्कूल एंड होने के बाद ये बच्चा पार्टी में गया था और फिर इधर आया। ठीक है। तो व्हाट यू डू इज, यू डोंट लूज के बेटा देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, नहीं, यू आर द पेरेंट, राइट। उसको बोलो देखो, मुझे पता चला है कि यू वेंट टू अ पार्टी। जैसे ही आप ये बात बोलोगे तो द किड इज गोना बी लाइक के अब मुझे डांट पड़ी, अब मुझे मार पड़ी, मैंने इनको नहीं बताया था। वहां पे इफ यू रिएक्ट इन अ वे कि देखो योर किड इज सेफ, ही वेंट टू द पार्टी बट योर किड इज सेफ। अब यहाँ पे व्हाट यू सिंपली डू इज कि उसको बोलो देखो, पार्टी में जाना बुरी बात नहीं होती, इट इज अ गुड थिंग टू सोशलाइज, बट वेन एवर यू आर गोइंग समवेयर आउट ऑफ द स्कूल प्रेमिसेस, एटलीस्ट इन्फॉर्म मी, ताकि अगर कोई भी चीज ऊपर नीचे हो आई शुड नो वेयर यू आर। ठीक है। तो अगली दफा जब इस तरह से जाने का प्लान बने, टू इन्फॉर्म, मुझे बता देना, और मुझे ये बता देना कि कब तक उधर से वापस आओ। द किड वुड बी लाइक ओके फाइन, एंड यू सिंपली लीव द रूम। नेक्स्ट टाइम ना सिर्फ पार्टी, बल्कि वो बच्चा जहां पे भी जाएगा, ही इज गोइंग टू कीप यू इन्फॉर्म। और वहां पे आप एक वैसे बोल दो कि फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग होम, एंड आप उससे बोलो कि आई एम हेडिंग होम, आप कहाँ पे हो, डू यू नीड अ पिकअप, एंड सेकेंडली तक आप घर आ जाओ। सिंपली जस्ट दिस स्टेप, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है दे लाइक टेक्स्ट मोर देन। तो व्हेन यू जस्ट ड्रॉप दिस टेक्स्ट, बाबा या मामा आई एम एट दिस प्लेस, आई विल बी होम बाय दिस आवर, ओके फाइन। अब वो 4 बजे का उसने टाइम दिया है, 4 बज गए हैं, 4 बजे एग्जैक्ट ठाक फोन नहीं, ये वाला काम नहीं करना। 4 बज गए हैं, कोई बात नहीं, 4:30 पौने 5 तक बच्चा आ जाएगा। अगर कोई इशू होगा वो बच्चा आपको खुद फोन करेगा। दिस इज हाउ यू गेन ट्रस्ट एज अ पेरेंट। वाई? नाउ यू आर नॉट बीइंग चीकी, यू आर नॉट बीइंग देयर फ्रेंड, एंड यू आर नॉट बीइंग लाइक गर्ल्स नाउ पार्टी में क्या कुछ था, नहीं, यू आर बीइंग एट दैट पेरेंटल अथॉरिटी, लेकिन यू आर टेलिंग योर किड कि देखो, आई एम समवन हु इज ट्रस्टवर्दी, यू कैन ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गोइंग टू ओवर रिएक्ट ऑन एनीथिंग। ठीक है। द चाइल्ड feels like my father, my mother, they actually trust me. ठीक है। And eventually what happens is, after some time, कुछ टाइम के बाद, अगर कोई इस तरह का मामला बनता है एंड लेट्स से यू आर डिसअपॉइंटेड, यकीन माने उस बच्चे को 5 साल कोट कोट के आप इतना सीधा नहीं कर सकते जितना आपका वो डिसअपॉइंटमेंट का डर उसको सीधा कर दे। ठीक है। बट फॉर दैट यू नीड टू डू दिस प्रैक्टिस। कभी भी उनका फ्रेंड ना बने, यू हैव टू रिमेन अ पेरेंट, लेकिन पेरेंट रहते हुए टेल देम दैट यू आर ऑलवेज देयर फॉर देयर सपोर्ट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। हम आगे जाके फर्दर और ज्यादा इस पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एनीबडी हु वांट्स टू ऐड और टेल मी समथिंग वेरी ब्रीफली, तो हम उसको लेते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं।
लेट मी जस्ट रीड अ फ्यू कमेंट्स. फ्रेंड बने, डिस्कस हो गया. बाय टेकिंग चिल्ड्रन आउटसाइड विद यू, दैट्स an okay thing for bonding purposes, yes, but again that's like thing we're gonna discuss. For bonding purposes, yeah, you can do that, you can play with them. But again there's a difference. एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस पर बात हो रही है, यस, एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस पे बात हो रही है. एंड टू बी ऑनेस्ट, उस एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस आपने किस तरह से निगेट करना है. अब वो एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस जो है उसको निगेट करने का तो तरीका वही है, यू फाइंड दोज आंसर्स, राइट, एंड यू टेल देम अबाउट दोज आंसर्स. लेकिन उन आंसर्स को बताने से पहले पहली जो चीज है वो है आइडेंटिफिकेशन, कि वो आपको बताएगा क्यों बचा, कि उसके साथ ये मसले चल रहे हैं. हर पेरेंट जो है वो परेशान है एलजीबीटी के पीछे, और 80% बच्चे जो हैं उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं भाड़ में जाए, वी आर नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक. ठीक है, जिनके बच्चे हैं इंटरेस्टेड, या दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर देम. लेकिन फॉर द अदर्स, उनको पता है कौमे लूट के साथ क्या हुआ. ठीक है, एटलीस्ट फॉर नाउ उन्हें पता है कि कौमे लूट के साथ क्या हुआ. ठीक है, तो आंसर्स हमें कभी कभी पता होते हैं, आइडेंटिफिकेशन में हमें इशू होता है. जब वो आइडेंटिफाई हो जाए उसके बाद उसको आंसर कैसे लेके चलना है, उसका फिर स्ट्रेटजी. अगेन एक मैं छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ. उसके बाद जो स्ट्रेटजी होती है वो होती है कि डोंट लेट अल्लाह पाक डाउन. मैं गलत हूँ, हो सकता हूँ, कोई मसला नहीं, लेकिन वे अल्लाह पाक ट्रस्ट यू, नो बडी एल्स कैन. हम अल्लाह ताला के रूल्स को फॉलो करते हैं. आई एम नॉट परफेक्ट, जहाँ मेरे से गलती होती है यू टेल मी टू. बच्चों, किड्स लव, ठीक है. लेकिन जहाँ पे फिर दे रियलाइज, और बाद में उनके दिमाग में अगर ये वाला एक टेप रिकॉर्डर फिट हो जाए ना, कि अल्लाह ताला की बात के मुताबिक मैंने काम कर, एक बात उनके दिमाग में फिट हो जाए, फिर वो आगे पीछे, वो उनके सामने जैसे ही आता है ना, अल्लाह ताला ने ये बोला है, बस ठीक है, बात खत्म. ठीक है. हाँ, दे नीड सम जस्टिफिकेशंस फॉर दैट, वो एज वाइज हमें करनी पड़ती हैं. लेकिन ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है जो उनके दिमाग में हमें डालना होता है. ये नहीं कि इस्लाम कह रहा है, ये कि अल्लाह ताला ये कह रहे हैं. ठीक है, तो उसके फिर क्या तरीके हैं, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो we're gonna डिस्कस लेटर ऑन, राइट. तो दो हैं कुरान के अंदर जो अल्टरनेटिव पेरेंट्स के तौर पे आए हैं. वन इज अल्लाह ताला हिमसेल्फ, जिसको हम वक्त कहते हैं, जमाना कहते हैं. अल्लाह ताला खुद है, बच्चे की फितरत है, बच्चा खुद सीख लेता है, दैट इज दैट. सेकंड इज माहौल, इन दिस टर्म सिटी. ठीक है, तो वो जो शहर है ना, शहर में भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जहां वो पला बड़ा है. बाद वाले जो शहर है ना, वो हमेशा बच्चा उसको एज अ फॉरेन लेता है. जहाँ वो बच्चे की ग्रोथ होती है ना, जहाँ वो बड़ा होता है, दैट सिटी होल्ड्स अ प्रेफरेंस. ठीक है, कि वो उसका प्रिंसिपल, वो उसका ओरिजिन सिटी होता है, जिसका, ठीक है, होम टाउन जिसको कहते हैं. एंड दैट डिपेंड्स, दैट अफेक्ट्स किड वेरी मच, वेरी वेरी मच. ठीक है, तो ये दो अल्टरनेटिव पेरेंट्स हैं. इन दोनों पेरेंट्स को हम, वही बीइंग द बायोलॉजिकल एंड द मेन पेरेंट्स, हमें डोमिनेंट रहना पड़ता है. ठीक है, तो उसके लिए फिर मल्टीपल तरीके हैं जो हमने डिस्कस किए, एंड वी कैन लाइक डू दैट थिंग. अब फर्दर क्या है कि लेट्स से, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि दो अल्टरनेटिव पेरेंट्स हैं तो सही, लेट्स टेक द बैक सीट. हम नहीं करते पेरेंटिंग, व्हाट्स गोना हैपन. ठीक है, तो द क्वेश्चन अगेन इज, आर योर किड्स रियली योर्स? अगर दो अल्टरनेटिव पेरेंट्स हैं, डू यू रियली नीड टू वर्क दैट हार्ड? क्योंकि अभी दो पेरेंट्स हैं, हम अगर डोमिनेट कर रहे हैं तो हमें तो डबल एफर्ट करनी पड़ेगी. लेकिन अगर हम डोमिनेट नहीं कर रहे और इसको हम दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, तो टेक्निकली दो की जगह चार पेरेंट हो गए. तो हमारा काम जहाँ 50% था, उधर से अभी 25% हो गया. फिर हम बैक सीट ले लेते हैं, हम थोड़ा सा सुकून करते हैं, क्योंकि बाकी पेरेंट्स भी तो हैं, वो भी तो सिखाएंगे ना कुछ. ठीक है, इसका ऑब्वियसली आंसर इज ऑब्वियस, बट इसका क्या रद्द अमल होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट अ बिट. ठीक है, दिस इज द केस स्टडी ऑफ हजरत नूह. दिस इज द ओनली केस स्टडी ऑफ हजरत नूह. ठीक है, हजरत नूह की लाइफ से हम एज अ पेरेंट क्या सीखते हैं. आपके सामने सूरह हूद की आयत है, आयत 42 to 46. प्लीज टेक अ लुक एट दिस होल थिंग एंड टेल मी
कि इसमें से जो मेजर crux है वो क्या है। Take, since this is the whole passage, so I'm gonna give you guys like 5 minutes. Take 5 minutes एंड सी के इसमें से क्या निकलता है। आप लोग एज अ पेरेंट क्या अखज करते हो, क्या समझ में आता है, क्या आउटकम क्या है यहाँ। सर इसका मतलब ये है कि जो आपकी लेगेसी को लेकर ना चले या आपकी बात ना माने तो यानी आप उसको डिसऑन कर देते हैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। आपका काम सिर्फ कहना था, इजंट दैट अ आपने अपना वेरी फर्ज हार्ड अदा कर रियलिटी। दिया। इजंट दैट अ वेरी हार्ड रियलिटी। ये क्या ये वाकई में हम मान सकते हैं। मतलब हम सिर्फ एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं एडल्ट को, हम्म। लेकिन हम उसको फोर्स तो नहीं कर सकते ना। और अगर उस चीज पे चले तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका मामला और अल्लाह का मामला। हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। तो यू जस्ट यहाँ गिव पर तो अप ये ऑन बात है फैमिली। ना, आपके वो हैं जिन्होंने आपकी बात मानी है, वो आपके हल में से नहीं है जो बात ना माने। बट ठीक है, वी आर ऑन द बिल्कुल। राइट ट्रैक, बट इज दैट इट। नहीं, इसमें ना जो मतलब असल बात यह है कि मैं वही अपराइटनेस की बात करूंगी कि अल्लाह की जो डोर है और अल्लाह का जो हुक्म है वो अल्लाह के नाम से बताने के बावजूद, और इवन कोई भी इशू आपका आपका बच्चा आपकी बच्ची आपके सामने रखती है, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो आप अल्लाह के अल्फाज, अल्लाह पाक के अल्फाज और सीरा से आप देते हैं। उसके बावजूद अगर वो अल्लाह से ओबीडियंट नहीं होता, इट्स नॉट अबाउट हमारी बात मानना, इट्स अबाउट अल्लाह की ओबीडियंस। तो आप गाइड करें, आप रास्ता दिखाएं, आप हर मुमकिन तक कोशिश करें, अनटिल एंड अनलेस जो जिसको कहते हैं कि सर से पानी गुजर ना जाए। आप एज अ पेरेंट उसकी कोशिश और उसके साथ कोशिश कर सकते हैं, उसको गाइडेंस देने की या गाइडेंस पहुंचाने की, उसको तबलीग करने की। लेकिन जहाँ वो आपके लिए आपकी ईमान में खलल पैदा हो रहा है या आपके लिए हलाकत का बाइस बन रहा है, तो वहां पर आप उसको अल्लाह की मर्जी समझ के अल्लाह पर छोड़ सकते हैं, और जो है अच्छी उम्मीद लगा के अल्लाह अल्लाह के साथ अच्छी उम्मीद लगा के, और उसके लिए उसको उस सब्र के साथ बर्दाश्त करना चाहिए मतलब। So what you basically are saying is कि we can give up on we can give up on family, right? गिव अप इसका ऑन फैमिली इफ इफ यू वी हैव डन इनफ, इफ यू हैव डन इनफ तबलीग। You try, but that kid is not listening, so you just say भाड़ में जाओ। नॉट बाढ़ में जाओ, लेकिन है, मैंने बताया ना कि आखिरी लेवल तक आप जाके जहां तक आपके लिए पॉसिबल हो। आखिरी लेवल अम, हो गया, वो बच्चा नहीं सुन रहा अब। आप अगर वो देख कर भी नहीं वो सुन बारह रहा है। साल का था, वो 12 साल का हाँ, था, आप तब से कोशिश कर रहे हो। अब वो 25 साल का हो गया और वो क्लियरली ओपनली कहता है कि मैं एक एथियस्ट हो गया हूँ।
ठीक है। और आप उससे जहां पे भी बात करते हो वो कहते हो हाँ हाँ मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है ये क्या लिखा है, मुझे पता है ये क्या लिखा है। एंड वो बंदा आपसे बात, मतलब आप जब ये चीज को लेके आते हो वो आगे से इस तरह की दलील निकाल लेता है कि देखो ये चीज ऐसे है तो अल्लाह ताला ने, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो अल्लाह ताला बहुत ख्याल रखता है हमारा, दुनिया में ये हो रहा है ये हो रहा है, इतने बंदे इधर मार गए इतने बंदे उधर मार गए, क्या बोलोगे? अल्लाह ताला तब अभी भी अच्छे हैं, अल्लाह ताला के सामने नहीं है ये सब कुछ जो हो रहा है, अल्लाह ताला रोक नहीं सकते। इस तरह से जब बच्चे आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, एंड यूजुअली इस तरह के आंसर्स नॉर्मली लोगों को नहीं आ रहे होते, व्हाट डू यू डू? हम्म। यू जस्ट से के ओके फाइन, यू गो टू योर रूम एंड यू जस्ट गो एंड प्रे फॉर टू अल्लाह ताला एंड दैट्स योर जॉब इज डन एज अ पेरेंट, इज दैट इट? न, आप उसको ये भी बताएंगे कि मैं आपके इन सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करूंगा और मैं वापस आऊंगा क्योंकि मुझे पता है आप गलत हो। सो और आपको इस बेसिकली बात यू से के वी कांट गिव अप ऑन आवर किड्स। यस, वी कैन नॉट गिव अप अंटिल आवर लास्ट ब्रेथ या उसका लास्ट ब्रेथ। ऐसा ही है। हम्म। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट आवर चाइल्ड ना, वो अल्लाह हम्म। का एक बंदा है। ठीक है, वो चाइल्ड और पेरेंट हम्म। रिलेशन फिर वो पीछे रह जाता है ना, फिर वो हमारे हम्म। उस सर्कल को डिस्टर्ब कर रहा है। बिकॉज हम्म। if my influence as a parent is weak on him because of हम्म। some parenting problem or some parenting deficiency और या parenting skill की कमी जो मैंने उसकी चाइल्डहुड में मैंने जो नहीं देखी या नहीं देख सकी, तो वो एज अ मिस्टेक जो है वो उसको मैं करेक्शन पूरी करूंगी, कोशिश के उसको करेक्ट करूं आखिरी हद हम्म। तक। और उसको इस हम्म। बात की यकीन दहानी भी कराऊंगी कि भाई मैं कोशिश कर रही हूँ एज अ पेरेंट, या मैं हम्म। कोशिश कर रहा हूँ एज अ पेरेंट कि आपको हम्म। किसी तरह इस बात के लिए आमादा करूं। और आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपकी इस आर्ग्यूमेंट का मैं कोई जवाब आपको दूं, जस्ट गिव मी सम टाइम। हम्म। और और देखिए, इफ इसके ही साथ साथ फिर हम पॉइंट, अल्लाह ताला से दुआ भी तो करेंगे ना। दुआ तो ऑब्वियसली फर्स्ट है। देखो दुआ, दुआ दुआ तो कॉमन है। फर्स्ट। दुआ को हम फिलहाल इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि दैट इज अंडरस्टूड, राइट? दैट इज अंडरस्टूड, वो साइड पे चला गया। अब हम आ जाते हैं इस एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, एंड दिस इज वेरी डिस्टर्बिंग। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट है दैट इज ही इज नॉट ऑफ योर फैमिली, इन्नहु लैसा मिन अहले, वो आपके अहलो अयाल में, वो आपकी फैमिली का पार्ट नहीं था। एंड अनदर पॉइंट टू नोट इज हजरत नू न्यू, क्योंकि वो जो बंदा है जो उनका बेटा है या बेटा नहीं है, दैट गाय फ्रॉम हिज ओन माउथ उसने बोला कि मैं ईमान नहीं रखता। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। अब ये दो बातें अगर ऐसे हैं, पहली बात तो ये कि अगर बच्चा मुंह से नहीं कहता कि मैं एक नॉन मुस्लिम हूँ, तो आप उसके लिए दुआ कर सकते हो। इवन उसके मरने के बाद भी आप उसके लिए दुआ कर सकते हो, क्योंकि उसके दिल में ईमान, भले आपके मुताबिक उसने जिंदगी में कोई नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन आप दुआ कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस वो मुंह से ना बोल के मरे कि हाँ मैं काफिर हूँ या मैं नॉन मुस्लिम हूँ। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यू कैन नॉट गिव अप ऑन एनीबडी until they die, especially your kids. When it comes to your family, you can never give up until they die. लास्ट टाइम तक, लास्ट मोमेंट तक आपने कोशिश करनी है, उन्होंने नहीं करनी, आपने कोशिश करनी। लेकिन इन दोनों से ज्यादा जो एक दर्द देने वाली या एक जो तंग करने वाली बात है, वो पता है क्या है? हम लोगों ने लास्ट टाइम कवर किया था कि क्यामत वाले दिन हम अपनी फैमिली के साथ होंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर कोई शख्स इस तरह से उसकी डेथ होती है कि वो ईमान की हालत में नहीं था, तो वो आपकी फैमिली का कभी था ही नहीं। आप अगर पेरेंट्स हैं, आ, या अगर पेरेंट्स हैं तो आप अपने बच्चों में से किसी एक को इमेजिन कर लें, और अगर आप अभी तक पेरेंट्स नहीं हैं तो आप अपने भाई बहन और अपने फादर और मदर को इमेजिन कर लें। अगर तो आप एज अ भाई बहनों में से किसी को इमेजिन कर रहे हो, तो वो जो बहन आपके अलमारी से कपड़े बगैर पूछे ले लेती है और फिर बगैर धोए वापस टांग देती है, उसको जन्म फेंकना आप लोगों के लिए ऑब्वियसली वाजिब हो जाता है, लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग इन दैट सेंस।
when you actually think about it, when you actually think about that family bond from a parent's perspective, खास तौर पे for the kids, और उनमें से किसी एक को इमेजिन करो कि ये ना हो, वो एग्जिस्ट ना करे, तो एक खालीपन फील नहीं होगा कि यार नहीं, इसको नहीं छोड़, चाहे वो अच्छा है बुरा है जैसा भी, ठीक है। तो when you give up on your kids in this दुनिया, एक बच्चा नमाज नहीं पढ़ा एंड यू आर लाइक इट्स फाइन, बच्चा फजर के लिए नहीं उठ रहा था, कोई बात नहीं, उसने ऑफिस के लिए उठना है, स्कूल के लिए उठना है, इट्स फाइन। बच्चा जो है उसको जब मैं छोटा था, ऑनेस्टली मुझे तजवीद भी सिखाने की बड़ी कोशिश की गई, बट आई वाज नॉट वेरी पिकी, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ दीज उर्दू हरूफ, राइट, ये जो उर्दू और अरबिक है, आई वाज नॉट वेरी पिकी इन दिस। आई वाज वेरी पिकी विद इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में हमारे कोई 12 सब्जेक्ट होते थे तो इसलिए यहाँ पे जो कायल साहब हैं इसी तरीके से आते थे, जो उन्होंने बोलना और पीछे से पढ़ लेना एंड बस दैट्स इट, नोबडी डिस्कस कुरान व्हेन आई वाज अ वेरी लिटिल। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये रुझान हमारी फैमिली में ज्यादा बना, बट व्हेन यू आर नॉट डूइंग दिस विद योर किड्स, यू आर बेसिकली गिविंग अप ऑन them। और जब आप उन पे गिव अप कर रहे हो, तो यू आर नॉट लूजिंग देम, यू मे नॉट लूज देम इन दिस दुनिया, दुनिया में दे माइट रिमेन योर किड्स, बट इन द आखिरा they might not be amongst your family, या मे बी वो सारे के सारे जन्नत में चल जाएं एंड यू गो टू जहन्नम बिकॉज यू डिडंट डू योर जॉब, ठीक है। तो whenever you get up to this, whenever you get up to do parenting, whenever you see your kid, make sure कि you don't lose that kid please, क्योंकि आखिरत में you should have your whole family, who would want कि इनमें से कोई एक भी ना हो, ठीक है। दिस इज अ वेरी, आई नो दैट दिस इज अ वेरी टची टॉपिक, ठीक है, कि इनमें से कोई ऐसा हो जिसको आप बिल्कुल ही माइनस कर दो, और हमारे लिए तो फिर एक, चलो अल्लाह ताला की रहमत है आखिरत में होगा, हमारे लिए ये इतना टची है कि अल्लाह ताला हमारे लिए पता नहीं इतना बड़ा टेस्ट कैसे लाएंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमें भुला देंगे। आई गेट इट, आई गेट ऑल ऑफ दैट, बट एक मिनट के लिए ना हजरत नूह की जगह खुद को रख के सोचें, जिनका बेटा, क़यामत वाले दिन की तो छोड़ो, इस दुनिया में ही डाइड राइट इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड अल्लाह ताला इज सेइंग ही वाज नॉट इवन फ्रॉम योर फैमिली, भूल लो तुम्हारे दुआ। अच्छा, ऊपर से अल्लाह ताला लिटरली डांट रहे हैं, ठीक है, जो ये उसलूब है, ये वाला, ठीक है, फला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, मेरे से वो मत मांगो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। दिस इज अ टफ लैंग्वेज, ठीक है। इन्नी आइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, नहीं तो तुम जाहिलों में हो जाओ। ये डांट है एक बाप जिसका बेटा अभी सामने मरा है, वो अल्लाह ताला से दुआ भी नहीं कर सकता, नबी साइड पे, वो एक बाप है जिसका बेटा उसके सामने मरा है और वो उसके बारे में दुआ भी नहीं कर सकता। ये अंबिया हमारे रोल मॉडल्स, ठीक है। हाँ, इस तरह का टेस्ट हमारे पे शायद कभी भी ना आए, ठीक है, मे बी उस पे आए जिसका बच्चा खुद ये बात कह के मरे कि हाँ मैं बुद्धिस्ट हूँ, ठीक है, या मैं ये थीइस्ट हूँ, दैट इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग। लेकिन दैट एक्चुअली हैपेंड विद हजरत नूह, दैट वाज द एक्सट्रीम दैट हैपेंड विद हजरत नूह, एंड आप फिर शायद 4-5 दफा दुआ करके फिर आगे तौबा कर लो, अल्लाह ताला चलो वीक मोमेंट था, ही इज हजरत नूह अलैहि सलाम, ही कांट इवन डू दैट, ठीक है। तो दीज थिंग्स actually take a lot of emotions and guts to tell, and these things actually have a lot of emotions for us to feel, ठीक है। तो whenever you are parenting, whenever you are waking your children up, and whenever they are throwing tantrums,
ठीक है, तो गिव देम अ हग बिकॉज यू डोंट वांट टू लूज देम, ना इस दुनिया में ना आखिरत। मेक श्योर योर फैमिली स्टेज टुगेदर, एंड हाउ डू यू डू दैट? बाय बीइंग अ गुड पेरेंट, बाय नॉट बीइंग सुस्त, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, अच्छा, ये तो थी एक साइड। अब हम जरा कॉइन को फ्लिप करते हैं, एंड ये आयात हम पहले कवर कर चुके हैं। सूरह मुमतहिना है, आयत नंबर 4, हजरत इब्राहिम के बारे में। सेम सिचुएशन हजरत इब्राहिम पे आई थी, लेकिन हजरत इब्राहिम की बारी उनके फादर थे, और उन्होंने अपने फादर के लिए दुआ की थी, और अल्लाह ताला ने मना कर दिया। यहाँ पे तो हम लोगों ने उस दुआ को डिस्कस किया था जिसमें अल्लाह ताला खुद बताते हैं कि मैं माफी मांगूंगा आपके लिए, लेकिन मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं माफ कर सकूं, मैं सिर्फ मांग ही सकूं। लेकिन उसका जवाब यहाँ सूरह तौबा में मिलता है। अल्लाह ताला कहते हैं कि जो माफी की दुआ हजरत इब्राहिम ने अपने वालिद साहब के लिए मांगी थी, ठीक है, वो उस वादे की वजह से थी जो उन्होंने किया। लेकिन जब उनको बता दिया गया कि वो अल्लाह ताला के दुश्मन थे, तो हजरत इब्राहिम डिसोसिएटेड हिमसेल्फ। उन्होंने बोला ठीक है, फिर नहीं करना मैं। ठीक है, अगेन इट डजंट जस्ट गो वन वे, इट गोज द अदर वे टू। अगर आप अपना काम नहीं करोगे तो, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट पेरेंटिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल, इफ यू आर नॉट दैट रोल मॉडल, और आप रोल मॉडल किसी दीनी आलिम को ढूंढ रहे हो या किसी और को ढूंढ रहे हो, एंड यू आर नॉट अप टू द मार्क, ये शायद आपके बच्चों के लिए ये वाली सिचुएशन है कि माई पेरेंट्स विल नॉट अप टू द मार्क, you would be going away from that whole family, you don't want that, right? तो अगर आपने नहीं करना, तो स्टेप अप योर गेम। पेरेंटिंग इज अ जॉब, पेरेंटिंग इज अ बिग जॉब। ऑफिस वाला जॉब कोई मसला नहीं, कल हो जाएगा, 10 बंदे होते हैं काम करने के लिए, ठीक है, चैट जीपीटी जिंदाबाद। लेकिन पेरेंटिंग चैट जीपीटी नहीं करता, पेरेंटिंग खुद ही करनी पड़ती, और नहीं करोगे ना तो कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाना है, और फिर हमने रोते रहना है, दुनिया में भी और आगे जाके। ये वाला काम कोशिश करें कि ना हो, ठीक है। Again, this was something that was discussed. I want to close on this. इसको अगर आप देखते हैं तो एज अ पेरेंट क्या चीज आप इस आयत के से अखज करना चाहें? What is the tadabbur as a parent that you can get from these ayat? Since these are like very basic, I'm gonna give like 2 to 3 minutes. Please pick.
Hmm. After getting a child, don't lose your focus. Focus must be only for the sake of Allah. The point is right, but I don't know how that relates over here. Okay, you must be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala if your child is born healthy. Healthy is one aspect, but the word over here is salihan, right? The word over here is salihan, good. It's not just physically healthy, it's also religiously healthy, mentally healthy. किरण बाजी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर जो मुझे थोड़ा सा मतलब जो पिक किया वो यही है कि जब अल्लाह ताला आप कह रहे हैं ना नॉट जस्ट फिजिकली बट रिलीजियसली एज वेल, दोनों तरह से हेल्दी, तो यहाँ पर पेरेंट्स के ऊपर ये वाली चीज आ रही है ना कि वो फिर अपनी अनग्रेटफुलनेस इस तरीके से शो करते हैं कि वो अल्लाह के साथ शरीक ठहरा लेते हैं। हम्म तो अल्लाह के साथ कैसे शरीक ठहराते हैं सेंस में कि वो जब अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, वो तो एक अलग चीज है ना। दे ascribe partners to him। जब अल्लाह अल्लाह ताला ताला का उनको वो नेमत अदा कर देता है अल्लाह ताला का तो वो शुक्र फिर अदा ना करना और उसके साथ साथ इन चीजों का क्रेडिट अल्लाह ताला से हटा के प्योरली किसी और चीज को दे देना कि जी बच्चा यानी इतना ये भी तेज कह सकते हैं कैसे है, ना बच्चा कि इतना तेज कैसे है, बीकन हाउस में गया था। हम्म, गेटिंग द पॉइंट? तो उसमें यानी ऑब्वियसली कि अल्लाह वो वाली ताला का भी चीजें जो फैक्टर है है वो ना। किसी जी जी ठीक। अच्छा, एक थोड़ी एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूं कि जो शरीक ठहराने वाली बात है ना, उसके दो तीन पहलू हैं। एक पहलू बड़ा स्ट्रांग सा ये है कि जब औलाद आपको सही सलामत मिल जाती है दुआओं के बाद और सारी उस मेहनत के बाद, तो हमारा जो वक्त और जो फोकस होता है, जिसे यहाँ लिखा हुआ फोकस ऑन अल्लाह नॉट एनीवन एल्स, तो उसको ही थोड़ा सा देख लें कि जो औलाद की मोहब्बत होती है ना, वो भी आपको एक तरह से शिर्क की तरफ ले जाती है। यानी आप फिर उसको उसकी यकताई में, और ये तो मेरी औलाद है, और उसको बड़ा यूनिक समझने लग जाते हैं। वो मोहब्बत ऐसी होती है औलाद के लिए कि आपको नहीं पता चलता है कि कब आप जो है वो शिर्क के रास्ते पे निकल पड़े। तो यहाँ पर इस शिर्क का पहलू मुझे नजर आ रहा है कि ये है, औलाद की मोहब्बत ऐसी होती है। गेट इट, लेकिन यहाँ पे जो अल्लाह ताला आइडेंटिफाई करते हैं ना, वो सिर्फ शरीक नहीं है, दैट इज आल्सो दिस पार्ट, ठीक है, पार्टनर्स टू हिम कंसर्निंग दैट व्हाट वाज गिवन टू हिम, ठीक यानी है। डॉक्टर्स की तरफ हम क्रेडिट दे देते हैं कि उस जगह की वजह से, या क्योंकि हम ट्रीटमेंट इतना अच्छा कराया था, या इस तरह के जो हमारी जो हम्म फीलर्स होते हैं, उसको तो हम वो हमें मतलब क्रेडिट हाँ। देना चाहिए। ये मैं बड़े क्लियरली बता दूं, वो हमें क्रेडिट देना चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला को इक्वेशन से निकालना नहीं चाहिए, हम्म। ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र वहां पे बनता है। तो जब भी बच्चा सौलह होता है तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। एंड अल्लाह ताला का शुक्र हम कैसे अदा करेंगे? हम्म एक तरीका है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का, पता है क्या? उस अल्लाह ताला जब बच्चे कोई अल्लाह ताला जब कोई नेमत देते हैं ना, उसका शुक्र उस नेमत का अच्छा इस्तेमाल भी होता है। If you just दैट्स go ट्रू। right now and if you just hug your kids, that is also doing shukr of Allah Ta'ala. If you just go and hug your kids, that is also you doing shukr of Allah Ta'ala. Trust me, ठीक है? यानी नेमत की कदर नेमत का शुक्र है। या नेमत का कदर भी उसका शुक्र है। तो जब आप अभी अपने बच्चों को प्यार से देखो, उनके बारे में जस्ट बी गुड विद देम, गो एंड हग देम, थोड़ा सा उनसे प्यार करो यार, ठीक है। किड्स वांट दैट, किड्स नीड दैट, किड्स नीड योर लव। हम लोग एक्चुअली में, जो हम लोग हैं ना, वो इतने माशाल्लाह से इस्लामी हो जाते हैं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम, फॉर सम रीजन कुछ लोगों ने ये बनाया हुआ है कि इस्लाम में हंसना मना है। तो जैसे जैसे बंदा जो है वो दीन की तरफ ज्यादा आता है ना, तो उसके चेहरे से स्माइल खत्म हो जाती है और वो गुस्से में रहना शुरू कर देता है। स्माइल डूड, इट्स अ सुन्ना, राइट? तो जब आप दीन के करीब आते हो, बी बी गुड, ठीक है। जब बच्चे हैं तो ठीक है,
दुआ में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो, लेकिन उन बच्चों को भी तो हक करो यार, वो भी तो बनता है। इसमें एक और पॉइंट है जो मैंने हाईलाइट नहीं किया और जानबूझ के नहीं किया, क्योंकि आज चौथा हफ्ता है, तो हमें कुछ ना कुछ तो खुद निकालना पड़ेगा, राइट। इसमें एक और बड़ा प्यारा पॉइंट है जो कि पेरेंटिंग की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करता है। वो एक सिंगल वर्ड है, वो क्या है? अरबिक, इंग्लिश, उर्दू, पिक एनी। वो कौन सा वर्ड है? सिक्योरिटी कौन सा वर्ड? का सवाल क्या, आप रिपीट करेंगे? पेरेंटिंग की इम्पोर्टेंस को कौन सा लफ्ज हाईलाइट कर रहा है यहाँ पे? सिक्योरिटी। किधर है सिक्योरिटी? सिक्योरिटी इज ली ली सिक्योरिटी सकून लिखा हुआ किधर है? बेसकुना, सकन यानी सुकून, सिक्योरिटी इलैहा। सिक्योरिटी इसके ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है फर्स्ट लाइन में, वो इसके अलावा। क्रिएटेड वेल, ओके ओके ओके। वो पेरेंट थोड़ी है, वो तो बीवी हाँ, है। सुकून बीवी के साथ है, वो पता है हमें। ठीक है, लेकिन बच्चों के बारे में सोचें। पता नहीं, ऐसे ही बस मैं, ये बोले तो नहीं है कि ही क्रिएटेड यू फ्रॉम वन नो। सो मतलब एज अ नहीं। पेरेंट। एज अ पेरेंट सोचें, पेरेंटिंग को इम्पोर्टेंस दी गई है कहाँ पे, कैसे? अल्लाह की निशानियां, अल्लाह अल्लाह से बात इन्वोक, बहुत इन्वोक अल्लाह, अल्लाह नो। को पुकारना। नो, वो तो दुआ है। दैट इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू पेरेंटिंग। नो। इतने टफ हालात को अल्लाह ताला ने एक्सप्लेन किया, नो। गाइड, नो। या husband and wife both feel the burden and responsibility. When he covers her, she carries a light burden. ठीक है, हमलत, हमला, खफीफा। She carries a light burden. That is pregnancy. Pregnancy is a burden क्योंकि you have to take care of it. ठीक है, बड़ा ख्याल रखना पड़ता है बच्चे का। और प्रेगनेंसी में एक माँ बच्चे का कितना ख्याल रखती है, और एज अ हस्बैंड या एज अ फैमिली, आप एज अ मदर आप अपना खुद का कितना ख्याल रखते हो, और एज अ हस्बैंड आप कितना ख्याल रखते हो अपनी बीवी का। ठीक है, प्रेगनेंसी का टाइम इमेजिन करें। एंड प्रेगनेंसी हवा बनाया हुआ है लोगों ने कि जी प्रेगनेंसी के अंदर ये होता है, वो होता है, फलाने मूड स्विंग्स और फलाने हॉर्मोन्स और ये और वो और फलाना ब्ला 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 ब्ला, लंबी चौड़ी एक लिस्ट होती है कि जी प्रेगनेंसी बहुत बड़ी कोई चीज है। आई एम नॉट डिनाइंग दैट, प्लीज, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। बट उस पूरे प्रोसेस को अल्लाह ताला ने बोला है लाइट बर्डन। उस पूरे प्रोसेस को अल्लाह ताला ने बोला है लाइट बर्ड, हमलन खफीफा। ठीक है, हल्का है। उसके बाद एंड व्हेन इट बिकम्स हैवी, यानी कि जब वो बच्चा हो जाता है, बोथ इन वो अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला इसको साले बना। माँ बच्चे को लोरियां देती है कि अल्लाह ताला इसको नेक रास्ते पे चला, इसको नेक बनाई। माँ लोरियों में पता नहीं दुनिया जहान का उसको बादशाह बना देती है।
तो वो जितनी दुआएं मांग रहे हो आप, वो उस टाइम पे होती है। एंड when it becomes heavy means actually when you become a parent। प्रेगनेंसी की वो सारी स्ट्रगल इमेजिन करो, दैट इज लाइट। पेरेंटिंग इमेजिन करो, दैट इज हैवी। पेरेंटिंग इज लाइक वन स्टेप अबव प्रेगनेंसी। हमारे यहाँ थोड़ा सा उल्टा चक्कर है। जैसी प्रेगनेंसी खत्म होती है आफ्टर 3-4 months, वर्ड लाइफ, लाइफ बैक टू नॉर्मल, चलो जी बाहर में जाओ। सारा वो जो केयर और वो जो हमारा ख्याल रखना और वो सब कुछ था, वो अब खत्म हो गया, क्योंकि अब बच्चा हो गया। अब उस बच्चे के साथ हमने खेलना है और उसके साथ हमने और कुछ नहीं करना, पैम्पर चेंज करना है, खाना देना टाइम पे, बस ये हो गया। हम उस बर्डन को हैवी इमेजिन ही नहीं करते। हमारे लिए प्रेगनेंसी बहुत बड़ी हवा है, लेकिन उसके बाद क्या? बस खत्म। उसके बाद जिसको अल्लाह ताला एक्चुअली हैवी बर्डन कह रहे हैं वो क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो वी शुड थिंक ऑन दिस, राइट? जी फातिमा बाजी, आपका हैंड रेज है। जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने कहा ना कि इधर इस आयत में प्रेगनेंसी को एज लाइट वेट कैरी किया गया। मुझे एक और आयत याद आ रही है कुरान की जिसमें अल्लाह ताला ने कहा है कि अम, कुरहन मतलब कुरहन मतलब पेन आफ्टर पेन, लाइक द वेट ऑफ प्रेगनेंसी एंड द वेट ऑफ द बोथ चीजों को अल्लाह ने कहा था। और वसैना अल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा। तो दोनों को उधर तो दोनों चीजों को कंसिडर किया। इधर भी दोनों चीजों को कंसिडर किया गया है, लेकिन आई एम सेइंग कि पेरेंटिंग जो उसके बाद वाला काम है, दैट इज मोर हैवी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी एज कम्पेयर टू प्रेगनेंसी। डेफिनेटली ये तो है, लेकिन अल्लाह ताला उसको भी इक्वली कुरान का तो कह रहे हैं ना वहाँ पे भी वो बच्चों के लिए कह रहे हैं, कि वो पर्सपेक्टिव चेंज है। नहीं, वहाँ मदर के लिए कह रहे हैं ना ना ना, हमालतहु वो उम्मुहु। कह किसको रहे हैं? मुखातिब कौन है? बच्चे। अच्छा, हाँ मतलब ऑडियंस इस बच्चे, ठीक है। ऑडियंस बच्चे ना, ठीक तो है। अब उनको जब बताना है तो उनको थोड़ी बताना है कि देखो ये लाइटर था और ये हैवियर था। उनको तो बताना है ना कि ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया, बंदे का पुत्र बनो। ठीक। ठीक है, लेकिन जब पेरेंट्स को बता रहे हैं हम्म, तो उनको तो प्रायोरिटी बतानी है ना कि देखो ये ऐसे है तो इसकी ज्यादा प्रायोरिटी, इस पर ज्यादा ध्यान देना। हम्म, हम्म, तो दैट शिफ्ट्स अकॉर्डिंग समझ टू गई। ऑडियंस। हम्म। ओके, एनीबडी एल्स हैव एनी क्वेश्चंस? आई गेस किरण बाजी यू वांटेड टू से समथिंग, या मिस बाजी? आई डोंट नो। जी, ये मैं कह रही थी कि आपने कहा ना कि अकॉर्डिंग टू मतलब दिस कॉन्टेक्स्ट ट्रांसलेशन भी अगर देखें, आपने कहा कि हमलत हमलन खफीफन में स्टार्टिंग की बात है, और इसके बाद ये जो है ना अस्कलत दारुल्लाह, ये वाली बात, हम्म तो ये तब की है जब वो हो जाता है, और इसके बाद ठीक है ना, हम्म ये मतलब भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या बोझ जो वो वाला है वो बात का है जब वो हो हम्म जाता है। हम्म लेकिन यहाँ पर तो मतलब एज पर ट्रांसलेशन यही चीज समझ आ रही है कि ये देखें अ, इसमें फिर जब बोझल हो जाती है तो दोनों अपने रब को पुकारते हैं कि अगर तू हमें सही सालिम अता करेगा। अच्छा, यहाँ हम्म पर है आतईतना, हम्म ठीक है ना, हम्म फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। अता करेगा तो हम तेरे शुक्रगुजार बंदों में से होंगे। इट मीन्स कि अभी वो नहीं हुआ, मतलब वो कुछ हम्म एंड का टाइम चल रहा है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। अगर तू हमें सही अता करे कर देगा तो देन हम्म जब वो हो गया, फिर जब अल्लाह ताला ने अता कर दिया सही हम्म सालिम बच्चा, तो ठहरा ठहरा लिया उन्होंने। ये वाला जो टाइम है, ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि अब हो चुका है। लेकिन ऊपर वाली जो हम्म बात है वो तो यही चीज है ना, ये तो यही चीज शो हो रही है कि बिल्कुल सही Okay, I'm gonna वो answer वाली this चीज है and कि फुल I'm टर्म gonna है। answer, yeah, I'm gonna answer this now। फलम्मा अस्कलत के साथ जो इसकी जो सॉर्ट ऑफ लिंक है, वो पीछे हम लोग अगर हमल के साथ रिलेट करें तो इट मीन्स के लेटर टाइम्स ऑफ प्रेगनेंसी, राइट? हम्म ठीक है, लेकिन जब सॉलेहन पे बात आती है तो दिस कैन नॉट जस्ट मीन सॉलेह। ठीक है, सॉलेहन पे तनवीन है विच मीन्स इट इज अबाउट अ स्ट्रेसर, राइट? और जैसे हमने अभी सालेहन का मीनिंग लिया कि इट डज नॉट जस्ट मीन कि उस बच्चे के हाथ पैर सलामत हो, इट मीन्स कि वो दीन वाइज भी सॉलेह हो,
और वो अक्ल वाइज भी शऊर वाइज भी सॉलिड हो, राइट? ऐसी बात है ना। तो अब जब वो बच्चा पैदा हो गया, मतलब लेट्स से ही इज 1 मंथ और 2 मंथ्स ओल्ड, तो अभी तक उसकी अक्ल और दीन का तो नहीं है ना कंफर्म। और ये जो आगे वाली बात है, रब्बना लाइन आताई तना सॉलिहन, कि अल्लाह ताला इसको सॉले बना, ठीक है, इसको सॉले बनाई, हाँ, इसको आगे जाके अपने रास्ते पे चलाएं। क्या ये दुआ हम बच्चे जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे ही मांगते हैं, बाद में नहीं मांगते? बाद वाली बात भी है। तो बाय ग्रामेटिकल अगर आप चलते हो तो इट कैन मीन द प्रेगनेंसी पार्ट एज वेल, लेकिन इट कैन ऑल्सो एक्सटेंड इट्स मीनिंग टुवर्ड्स द रेस्ट ऑफ द पेरेंटिंग। आप एक्सटेंड ठीक है, कर सकते हैं, बट वो वाला पार्ट आप वो तो नहीं कर सकते, उसको तो एक्सक्लूड नहीं नेगेट नहीं कर कर सकते। सकते, अब मैं एक्सक्लूड उसकी नहीं भी कर सकते। बात बताता हूँ कि जब बच्चा 6 मंथ से आगे जाता है, तो जो बच्चा, जो मदर देख रही है या जो मदर सुन रही है या जिस हालत में मदर है, दैट ऑल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ पेरेंटिंग, क्योंकि बच्चा वो चीजें पिक कर रहा होता है। माँ के पेट में ऐसे ही है। बच्चा इन चीजों को पिक कर रहा होता है। अगर ये उसकी पैदाइश के बाद वाला इवेंट होता, तो पेरेंटिंग जो पीछे वाले 2-3 महीने हैं वो इसमें से एक्सक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो पेरेंटिंग एक्चुअली बच्चे के पैदाइश के बाद नहीं स्टार्ट होती, वो उससे पहले से स्टार्ट हो जाती है। दिस इज लाइक व्हेन यू गो इन निटी ग्रिटी, तो या दिस इज व्हाट इट मींस। नहीं, वही तो नाउ बात आपसे मैं कह रही हूँ कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये वो जब हो जाता है तो वो जो आपने उसको वो किया ना, उसे मतलब हमलन पेरेंटिंग से किया खफीफन ना, से और आगे फर्दर उसको। पेरेंटिंग से किया ना मैंने। ओके, आई एम गोना रीफ्रेज माय स्टेटमेंट। जब वो बच्चा छोटा है, माँ के पेट के इनिशियल डेज हैं, उस टाइम तक it is a light burden. But when the parenting actually starts in the later days of pregnancy as well as after the child is born, so now that becomes a heavy burden. Now clear? यस, थैंक यू। Great. Okay. Uh, Anybody else wants to add on any comments, any questions? Please ask. सर मैं थोड़ा सा एक जो आपने पिछली आयत के साथ ये वाला सेट दिया है ना, इन ऑल द Hmm. सेट्स ऑफ आयत, आई वांट टू गिव सम पॉइंट के पहले आपने ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उनका एज अ पेरेंट रोल बताया, ठीक है। हजरत नूह का, और हजरत मूसा का थोड़ी। हजरत सॉरी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, सॉरी। हम्म। और उसमें अल्लाह पाक की जो साथ मुकालमा है उनका, जिसको मैं हम्म। दुआ के कॉन्टेक्ट पे लेते हैं या हम सब लेते हैं, हम्म। आ, जो मुकालमा है अल्लाह ताला के साथ ना, तो वो मुसलसल चलता रहा है उस बच्चे की औलाद की जो है वो इस्लाह के साथ, ठीक है। तो इस्लाह हम्म। और दुआ दोनों साथ चल रही है, वो उस हम्म। स्टोरी से हम सीख कर आ रहे हैं। नेक्स्ट हम्म। स्टोरी जो थी, नेक्स्ट आपने सेट ऑफ आया दिया था, वो बड़ा मुझे उसके साथ कंपैरिजन बड़ा अच्छा लगा। तो वहां पर एक द किड इज प्रेइंग फॉर द पेरेंट, राइट। तो उसमें ना जैसे एक एग्जांपल ध्यान में आ रही थी कि इमेजिन अ चाइल्ड जिसके पेरेंट्स या वन ऑफ द पेरेंट इज इन्वॉल्व इन सम बैड डीड, या जो कि फॉर एग्जाम्पल सूद का कारोबार हो गया, या और ऐसी कोई चीज जिसमें मतलब क्लियर क्लियर नजर आ रहा है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी है, या उसूलों की, अल्लाह पाक की बाउंड्रीज की, हदूद की जो है वो उसमें उनके अमाल में जो है नजर आती है कि हदूद की पामाली की है अल्लाह पाक के। तो वहां पर जो चाइल्ड का रोल है वो नजर आ रहा है, अल्लाह पाक के सामने अपने पेरेंट के लिए दुआ करना, ये चीज नजर आ रही है। तीसरी जो आपने जो सेट ऑफ आयात दिए, उसमें आपने ये एम्फसाइज किया कि जो पेरेंट का रोल है, जो कि बिल्कुल आपने वैलिड प्रूव भी कर रहे हैं कि पेरेंट का रोल बिफोर द बर्थ ऑफ चाइल्ड स्टार्ट हो चुका हुआ होता है, एज सुन एज द चाइल्ड इज कंसीव्ड। तो पेरेंटिंग का रोल उसमें बेसिकली मेजर चंक है, जो हम पूरे एज अ सोसाइटी टोटालिटी में इग्नोर करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये। और हम ज्यादा फोकस किस पे करते हैं, वो जो मैरिटल लाइफ से लेके फर्स्ट चाइल्ड का तक का जो स्टेज होता है, हमारे पूरी सोसाइटी का जो फोकस होता है वो उसी पे होता है। हमारे जो
सोशल गैदरिंग्स होती हैं, इवन उसके अंदर भी उसी पे बात हो रही होती है। वंस अ चाइल्ड इज बोर्न, उसके बाद नेक्स्ट चाइल्ड की बात हो रही होती है, उसके बाद नेक्स्ट चाइल्ड की बात हो रही होती है। मतलब क्वालिटी पे हम बात करते ही नहीं, क्वालिटी पेरेंटिंग पे बात नहीं करते, हम क्वांटिटी पे चले जाते हैं, या हम दूसरे और मेडिकल की चीजों में ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं। हम पेरेंटिंग पे बात नहीं करते, ये बिल्कुल बात, मुझे, मैं उस पर मुत्तफिक हूँ। अच्छा, अब यहाँ हम आ जाते हैं ना, जैसे आपने भी बात की कि लाइट बर्डन प्लस हैवी बर्डन का कंपैरिजन किया। सो आई गेट इट राइट के जो सिस्टर कह रही थी ना कि यहाँ पर जो फर्स्ट सेट ऑफ आया है 189 में, इट्स नॉट अबाउट द स्टेज ऑफ डिलीवरिंग आफ्टर डिलीवरिंग ऑफ द चाइल्ड, बल्कि 190 आयत आयत में जो फलमा आता हुमा सालिहन है, उसमें बता रहे हैं कि बच्चा हो गया। बट आई गेट इट फ्रॉम योर परस्पेक्टिव कि आप यही कह रहे हो ना कि सही सालिम बच्चा से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बच्चा भी हुआ नहीं है और उसके बारे में हम दुआ करें, बल्कि बच्चा हमारे सामने है और उसके आगे जो उसकी जर्नी होगी लाइफ में, वो सही सालिम, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली कंप्लीट हो, उसके बारे में हम दुआ कर रहे हैं। ऐसे ही है ना? भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सौलेहा के अंदर वो वाली चीजें भी इंक्लूड होती हैं। तो इसकी अब हम लोग, अगर इसको हम थोड़ा सा तफसीर से वेरीफाई कर लें कि या इसी की बात हो रही है कि सौले औलाद की दुआ जो हम करते हैं, जो औलाद की दुआ में बड़ी प्रोमिनेंट है, हम्म। अभी हबली मिनस सॉलिहीन, ठीक है? तो वो हम्म। दुआ हम प्रेगनेंसी में भी कर रहे होते हैं और आफ्टर गेटिंग द चाइल्ड हम वो भी कर रहे होते हैं उस वक्त। तो अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो यस, हम या बच्चों की पैदाइश के बाद ये दुआ ज्यादा कर रहे होते हैं। बच्चा सामने आ जाता है, हमें कंप्लीट उस बात की यकीन हो जाता है कि बच्चा हो चुका हुआ है हमारे सामने, अल्लाह ताला ने अता कर दिया है। उसके बाद ये दुआ दिल से निकल रही होती है कि अल्लाह ताला इसको सौले बना दे। अब इसको अगर तफसीर से कंफर्म कर ले तो ज्यादा अच्छा है ना कि इसी स्टेज की बात हो रही है। yeah, but I don't want to open like the whole tafsir discussion at this moment, because उसमें ओके, फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा. We're gonna discuss तफसीर. अगर आपने करना है, कर do लेते हैं। drop me a text and we can like discuss it in the group or sometime else, ओके right? ओके, जज़ाकल्लाह। Okay. एक तो ये चीजें बन गई, ठीक है, एसोसिएशन होगी. एक क्वेश्चन है कि व्हाई आर दीज कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू शिर्क. द कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र इज रिलेटेड टू शिर्क. यू नॉट डूइंग शुक्र is a type of shirk. ठीक है, I'm being very brief because that's not the topic. Let's move to the closing. uh, जितने बाकी हैं वो तो हम स्टार्टिंग में रिकैप कर चुके हैं, लेकिन जस्ट टू रिवाइज जो इस सेशन के अंदर हमने देखा वो, सॉरी, टू मेक योर चिल्ड्रन इनटू एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसका या उसको एज अ सदका जारिया बनाए. तो इफ यू डोंट डू इट, यू गाइस विल नेवर फैमिली, ठीक है, जो औलाद में से नहीं हुआ, दे विल नेवर योर फैमिली. मीन्स के जो इन्वेस्टमेंट आप लूज कर गए, यू आर गोना लूज दैट चाइल्ड इन द हियर आफ्टर. यू शुड नॉट. एंड lastly, a child would have multiple parents and your job is to be the dominant one. ठीक है, दैट्स जस्ट टू रिकैप इन 2 पॉइंट्स जो आज भी हमने किया. फिलहाल हम इस सेशन को क्लोज करते हैं. यहाँ तक जो हमारे मेजॉरिटी क्वेश्चंस थे, आई थिंक जो सेशन से रिलेटेड थे, दोज आर आंसर्ड. किसी का कोई और फर्दर क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क. फॉर एवरीबडी हु वांट्स टू लीव, दे कैन. जजाकुमुल्लाहु खैर एंड अल्लाह.